नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो कौन सा एग्ज़ाम देंगे? जाहिर सी बात है, सब नाम लेंगे कमेंट में कि नीट का एग्ज़ाम हम लोग देंगे। उसके बाद अगर वो क्लियर हो जाता है, अच्छी रैंक आ जाती है, तो हम लोग MBBS BDS की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई संस्था आकर ये ऑफर कर दे कि बिना नीट का एग्ज़ाम दिए हम आपका सरकारी कॉलेजों में एडमिशन करा रहे हैं, पैसे दे दीजिए हमें, हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो आप में बहुत सारे लोग ये हो सकता है ये सोचें कि भाई नहीं, हमें कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बनना। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस काम को किया है, वो भी लखनऊ के अंदर। एक बड़ा खुलासा हुआ है, UPSTF ने खुलासा किया। उनके पास एक मामला आया था कि आयुष कॉलेजों के अंदर कुछ बच्चों के एडमिशन कराए गए हैं 5-5 लाख रुपए लेकर, जिन्होंने नीट का पेपर नहीं दिया है, नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, और वो लोग MBBS और कई सारे जो कोर्सेज होते हैं उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वो ऐसे में डॉक्टर बन जाते हैं तो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे, ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मामला खुलासा होने के बाद हंगामा मच गया। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूं कि कौन सी संस्था थी जिसके कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और वेबसाइट के साथ क्या क्या छेड़छाड़ हुई है, वो सारी डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है लखनऊ से। STF के पास एक मामला आया था कि आयुष कॉलेज, यानी कि आयुष कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज, आयुष मंत्रालय हमारा बना हुआ है, उनके जो कॉलेज होते हैं लखनऊ में खासकर, वहां पर कुछ बच्चों को एडमिशन दिया गया है और इन बच्चों के पास नीट का सर्टिफिकेट, नीट पास करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। इन्होंने नीट का एग्जाम दिया नहीं था। जब जांच की गई, बच्चों से पूछताछ हुई और कई सारी चीज़ों को चेक किया गया तो पता चला एक एक बच्चे से 5-5 लाख रुपए वसूल कर या लेकर उनका एडमिशन कराया गया है। वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जिन लोगों ने 2020-21 में नीट का एग्जाम पास नहीं किया था उनका भी एडमिशन कराया गया है। इस मामले में एक V3 सॉफ्ट नाम की एक निजी संस्था है जिसने काउंसलिंग कराई थी, जिसने पैसे लिए हैं। उसके कुछ लोग थे जिनका नाम इक्का निकल कर सामने आ रहा है। कुलदीप सिंह और 2 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है हजरतगंज थाने में, लखनऊ के हजरतगंज थाने में। उसके बाद कॉलेज के कुछ स्टाफ पर भी नजर है, शक के घेरे में है, क्योंकि वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ की गई है और जब जांच की गई तो हार्ड डिस्क गायब मिली है। तो यानी कि मामला अंदर से लेकर बाहर तक सब लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे, फर्जी तरीके से बच्चों का एडमिशन करा रहे थे और लोगों की जिंदगी के साथ आने वाले समय में बड़ा खिलवाड़ हो सकता था। निजी कॉलेज से जो हार्ड डिस्क बरामद हुई थी उससे डिलीट किया गया है, करप्ट किया गया है, यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ की गई है। कॉलेज ने जो कमेटी गठित की थी इन सबको काउंसलिंग कराने के लिए, वो भी शक के घेरे में है। कुल मिलाकर सब खेल रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जिन लोगों ने एग्जाम पास नहीं किया उनका एडमिशन ले रहे हैं। लो आओ डॉक्टर बनो भाई, मुन्ना भाई MBBS बन जाओ। जैसे मुन्ना भाई MBBS ने किसी को पकड़ा, एग्जाम क्लियर करा और पहुंच गए फर्जी तरीके से, लेकिन यहाँ पर एग्जाम तो क्लियर हुआ ही नहीं। बच्चों से सीधी सीधी फीस ले ली और जाइए, बैठ जाइए, बन जाइए डॉक्टर। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन STF ने जांच की है और जांच आगे भी चल रही है कि इस पूरे खेल में और कौन कौन लोग शामिल है। लेकिन शायद ये खबर आपको बड़े न्यूज़ चैनल या मेन स्ट्रीम पर मिले, हो सकता है हेडलाइंस बनकर ही रह जाए। इतनी बड़ी खबर है, शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरी आपसे बस यही अपील है। और अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, एक बार फिर कहता हूँ कि फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।